हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं जीईपीएस, और यह पेपर फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों में ही काम करेगा। यानी कि दोनों ही जो फर्स्ट सेम है और सेकंड सेम है, आप इसको सब्जेक्ट को फर्स्ट सेम में भी ले सकते हैं और इसको आप सेकंड सेम में भी ले सकते हैं। क्योंकि ये पेपर ऐसा है, कॉमन पेपर है, तो यहाँ पर आपको बता दें, कुछ स्टूडेंट्स इसको सेकंड सेम में लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट सेम में लेते हैं। जिस भी सेमेस्टर में आपने ये लिया है तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये पेपर बहुत ही यूज़फुल है। और ये पेपर है एग्ज़ामिनेशन 2024 2 जून में जो पेपर आया था, यानी कि अभी जो 6 महीने पहले एग्ज़ाम हुए थे सेकंड सेम के, तब ये पेपर आया था। तो यहाँ पर बता दें, पेपर का नाम है भारतीय संविधान एक परिचय, और कोड आपको दिख ही रहा है GEPS 02। 100 नंबर का ये पेपर आता है, 2 घंटे का ये पेपर होता है। अब मान के चलिए आप यहाँ पर लेंदी क्वेश्चंस बहुत लेंदी भी आते हैं, और यहाँ पर जो आपको टाइम जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके चलना पड़ेगा। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपको किस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितने पेज फिल करने हैं। और हर बार ही स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मैडम पेपर वगैरह बताइए, पेज बताइए। तो मैंने कह रखा है कि आपकी 2 चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। एक तो आपकी स्पीड मैटर करती है कि आपकी स्पीड कितनी है, दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आप मान के चलें कि आपको 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म करने होते हैं 2 क्वेश्चन, और बाकी बचता है आपके पास आधा घंटा, फिर 15-15 मिनट में आपको, या फिर 10-10 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर आप 1 घंटा लॉन्ग क्वेश्चन को दीजिए और 1 घंटा आप शॉर्ट क्वेश्चन को दीजिए। आधे आधे घंटे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म करने हैं। अब जिसकी स्पीड है वो आराम से 5 से 6 पेज निकाल लेते हैं आधे घंटे में। जिनकी स्पीड कम है वह 3 से 4 ही निकाल पाते हैं। तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को मैनेज करें। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र में जो दिया गया है इसको एक बार देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर 100 नंबर का मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन ये डिवाइड होता है 2 सेक्शन में, ए एंड बी। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस कंटेन द दिस सेक्शन अकॉर्डिंग टू द डिटेल। जो डिटेल आपकी दी रखती है, इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करने होते हैं। कैंडिडेट शुड लिमिट देयर आंसर टू क्वेश्चन ऑन द गिवन। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि बी शीट आपको नहीं दी जाती है, एक ही शीट में आपको आंसर अपने अप्लाई करने होते हैं। अब यहाँ देखिए सेक्शन ए आ चुका है। सेक्शन ए में दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं उसको चेक कर लेते हैं। पहले आप इसके इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस, यानी कि ऑप्शंस आपके पास बहुत होते हैं। आप जो हैं सारे यूनिट भी नहीं पढ़कर जा रहे हैं। अगर 10 यूनिट है, 10 में से आप 7 यूनिट भी पढ़ के जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। बाकी 3 जो यूनिट है, यानी कि आप उनको बिल्कुल भी ना देखें, उनको गो थ्रू आप आराम से करके जाएँ, और 7 को आप अच्छे से फोकस करके जाएँ। अगर यहाँ से भी आता है, आपने एटलीस्ट पढ़ तो रखा है, तो आप आराम से उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बता दें, खंड क में से 5 प्रश्न केवल आपको कितने करने होते हैं, 2 ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। ए का जो होता है 26 नंबर का होता है। 26 नंबर में आप देख लीजिए, 26 नंबर एक एग्जामिनर आपको कैसे देगा, जब आप अपने पेज फिल करेंगे आंसर से तभी दे पाएगा। अब यहाँ पर ये भी बताते चलते हैं जो क्वेश्चंस आए होते हैं कि आपके लिए इस बार भी कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और उनके रिपीटेड होने के पूरे चांसेस होते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए, इनके पीछे क्या शक्ति है। अब अगर ये नहीं पूछा गया, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, तत्व, सभी कुछ आपसे पूछा जाएगा। इस बार भी 100% इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाइए। एक बार को आप शक्ति ना करें, लेकिन इसकी प्रकृति आप ज़रूर करिए। चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पर। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के महत्व की व्याख्या कीजिए। अब सिर्फ यहाँ पर ये जो मौलिक अधिकार हैं इनको अच्छे से पढ़कर जाइए। कितने मौलिक अधिकार हैं, इनका महत्व क्या है, ठीक है, हर एक मौलिक अधिकार में क्या क्या दिया गया है, ये आप अच्छे से पढ़िए। ये भी 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस बार भी, अगर आपके पास है ये वाला पेपर। तो आगे चलते हैं। संसद के कार्य बिल्कुल पढ़कर जाइए, ये भी 99% आप जरूर करके जाइए। 3 टॉपिक ऐसे हैं कि इस बार भी 100% आएंगे ही आएंगे।
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक तथा मौलिक अधिकारों का रक्षक है। व्याख्या कीजिए। रैंडमली क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाओं के रूप में पंचायतों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए प्रश्न कितना घुमाकर आपसे पूछ लिया गया, बहुत लेंदी करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन सिर्फ यहाँ पर अगर हम फोकस करें पंचायत की कार्यप्रणाली, यानी कि पंचायत के कार्यों की व्याख्या कीजिए, पंचायत के कार्यों के बारे में बताइए। जैसे यहाँ पर संसद के कार्यों की व्याख्या कीजिए, यहाँ भी पंचायत के सिर्फ कार्य ही पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन को लेंदी बना दिया गया जिससे स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। सीधा सीधा इस बार आपसे पूछा जा सकता है, तो 4 टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। 5 क्वेश्चन ये आपके हो चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ से आप मान के चलिए ये जो 4 टॉपिक मैंने बताए हैं लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी, दोनों में से आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। चलते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन, वहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस बार इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। अब देखिए ये है आपका सेक्शन बी। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे 12 नंबर का पूछा जाता है। अब 12 नंबर में एटलीस्ट आप 3 पेज तो फिल ज़रूर करिएगा, तभी आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। अब यहाँ पर भी आपके देखिए 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 8 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको कितने करने होते हैं, 4, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं अटैम्प्ट करने के लिए। तभी मैंने कहा अगर 7 यूनिट को भी आप अच्छे से फोकस करते हो तो आप आराम से निकालना जाएंगे पूरा पेपर। लेकिन वो जो 3 यूनिट अगर आपकी बचती हैं तो उनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत एक संघीय राज्य है, इस कथन के बारे में संक्षेप में समझाइए। भारत संविधान के एकात्मक लक्षणों को स्पष्ट करें। प्रश्न अच्छे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। एक प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए। अब ये मौलिक अधिकार है या फिर कर्तव्य है या नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सब आपको देखना होगा। इस तरह से रैंडमली अलग से पर्टिकुलर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना। चलते हैं आगे। 86वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शिक्षा के अधिकार का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 अधिकार आपसे पूछ लिए गए। तो इस बार हो सकता है इनसे अलग जितने भी हमारे अधिकार हैं उनके बारे में, किसी और के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। तो सारे अधिकारों को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर अलग अलग भी पूछे जा रहे हैं और एक साथ भी आपसे पूछ लिए गए हैं। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी देख लेते हैं 3 क्वेश्चन और कौन कौन से हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन था, राष्ट्रपति हमारे 5वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाइएगा। यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे। और मैंने भी आपको बताया कि अधिकार अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और एक साथ भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ऊपर आपसे पूछे गए हैं लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए। 6 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। अब आप बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किए गए मुख्य सुधार क्या हैं। ये 74वां संविधान भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 7 टॉपिक मैंने बताए हैं और 7 टॉपिक में से 100% क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। और हिंदी मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करते हैं। सभी अपने जैसे कोई स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए।